दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के, जिसे काफ़ी लोगों ने देखा भी था। लगभग 50,000 लोगों ने देखा था और इसमें मैंने लिखा था, मैंने बहुत सारी जानकारियां दी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संभावित जानकारियां होती हैं ये खंड शिक्षा अधिकारी की शैक्षिक अर्हता में बदलाव। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी होना है उसमें बीएड हट सकता है और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस बार सभी कर सकेंगे खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन। उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और सभी लोगों ने ये कहा कि लगभग सभी लोगों ने ये कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में कोई बदलाव नहीं हुआ है और जिस तरीके से भर्ती पिछली बार स्नातक और बीएड मांगा गया था उसी तरीके से ये भर्ती होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले बनाया था। ये देखिए खंड शिक्षा, ये परसों मैंने बनाया था रात को। बीईओ पीसीएस 2026 और कैलेंडर तीनों में देरी, ये देखिए। और इसको भी लगभग 23,000 लोगों ने देखा था। रात को 10 बजे के आसपास मैंने अपलोड किया था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि सर खंड शिक्षा अधिकारी का क्या मामला है। आपने जब वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, केवल समकक्षता हटाया गया और कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब मैंने ये बताया था आप लोगों को और ये वीडियो है। मैं पहले इसको करता हूं और आप लोग सुनिए कि मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के आप लोगों को क्या जानकारी दी है। वीडियो के लास्ट में आप लोग सुनिएगा, वीडियो के लास्ट में ही मैंने इसको लेकर के जानकारी दी है। अधिकारी में शैक्षिक अर्हता का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और इसी वजह से इसका विज्ञापन नहीं आ रहा है। 2 महीने इसका विज्ञापन भी और नहीं आएगा। और जो शैक्षिक अर्हता, जो पुरानी नियमावली जिसके बारे में चर्चाएं चल रही है, स्नातक और बीएड, अभी तक जो ऑफिशियल है लोक सेवा आयोग में वो पुराना ही नोटिफिकेशन है, यानी पुरानी ही शैक्षिक अर्हता रखी हुई है। लेकिन शैक्षिक अर्हता में बदलाव होने के लिए भेज दिया गया है। और ये जो जानकारी मैंने आपकी दी थी कि बदलाव के लिए भेज दिया गया है, बीएड हट जाएगा, बीएड को हटाने की चर्चा चल रही है और परा स्नातक इस बार मांगा जाए, वही जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 16 जनवरी प्रयागराज हिंदुस्तान समाचार पत्र, जो कहा था वही हुआ। ये देखिए, फिर बनेगी नियमावली, बीईओ भर्ती में अभी समय। और ये देखिए जो मैंने आपको बताया था और जो इसमें लिखा है उसमें क्या अंतर है आप लोग बताइए। आज का पेपर है, लिखा है भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों को का इंतजार थोड़ा सा और बढ़ना तय। और मैंने वीडियो में बताया था कि अभी कम से कम 2 से 3 महीने ये वैकेंसी नहीं आएगी, 2 महीना। लिखा है कि फिर बनेगी नियमावली, बीईओ भर्ती में अभी समय है। बेसिक शिक्षा विभाग को कार्मिक विभाग ने दिया है निर्देश, पुरानी नियमावली में संशोधन के बजाय तैयार करें नई। पुरानी नियमावली में संशोधन के बजाय जो पुरानी नियमावली में जो संशोधन किया गया है उसको हटा करके पूरी नई नियमावली इसमें बनाया जाए। और नई नियमावली में क्या चीज़ें होंगी देख लीजिए, बार बार पुरानी को पढ़ करके वीडियो मत बनाइए सब लोग। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ की भर्ती, नई नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने संशोधन के बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को बीईओ का इंतजार थोड़ा समय और बढ़ना। इसीलिए मैंने लिखा था कि खंड शिक्षा अधिकारी में बड़ा बदलाव होना, केवल समकक्षता वाला होता तो उसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, लेकिन किसी में समकक्षता नहीं लिखा है। उसके लिए एक बार चीज़ें जारी हो गई और उसके लिए कैबिनेट की बैठक और सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं समकक्षता शब्द के लिए। जब कोई बड़ा बदलाव होता है तभी इस तरीके की नियमावली बनती है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 में बीईओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया था। वो तो ऐसे ही हट जाता है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं, स्नातक और वो बीएड था, अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को ही आवेदन के योग्य माना गया था। और यही नहीं, अब देखिए मेन बात, यही नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया था। पहले शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, एक एलटी का एक कोर्स हुआ करता था बीटीसी के समकक्ष, लगभग बीएड की तरह। वो तो बहुत दिन से बंद चल रहा है। बीटीसी बीएड या किसी विश्वविद्यालय का कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। अब संशोधित नियमावली में देख लीजिए क्या हुआ था। ये देखिए, हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने बीएड किया होगा। ये केवल अधिमानी अर्हता की बात की गई है। अधिमानी, अब लोग कह रहे बीएड रहेगा, बीएड रहेगा लेकिन अधिमानी अर्हता के रूप में रहेगा। यानी कि जो एमए पास है, एमएससी पास है,
एमटेक जो भी हैं, ये सारे के सारे लोग आवेदन कर पाएँगे बिना बीएड के। लेकिन अब ये कि अगर बीएड जैसे लिखा रहता है कि 2 साल प्रादेशिक सेवा में कोई रहा हो, एनसीसी का प्रमाण पत्र से आता नहीं, भर्तियों में अधिमानी आ रहता है, प्रेफ़रेंस देने की बात होती है। तो ऐसी कोई ये अनिवार्य योग्यता नहीं, मैंडेटरी अब नहीं रहा बीएड। हालाँकि अभी नई नियमावली बनना शेष है, ऐसा प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। ऐसी नियमावली में संशोधन को लेकर के भेज दिया गया था, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में सबसे पहले मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई थी। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा था सभी को मौका, और इसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा था। सब वही बात 2018-19 का नोटिफ़िकेशन लेकर के पता करके कौन-सा नोटिफ़िकेशन रखा है, यहाँ से वहाँ से बस जो एक सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, वहाँ से पता करके और लोग वीडियो बना रहे थे। और ये बातें जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, ये उनको नहीं पता होती हैं। उनको बस केवल ये पता होती है कि विज्ञापन निकलना है, कब निकलना है, क्या नोटिफ़िकेशन में, इसमें वास्तविक स्थिति क्या है, बस। खैर अब देखिए, और यहाँ पर लिखा है देखिए कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि प्राप्त की हो। पिछले दिनों इसी नियमावली से एक संशोधन करते हुए भर्ती का स्रोत 100%, हाँ, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को परसों की वीडियो में कि 268 पदों पर भर्ती आ रही है। 268 नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आप फिर बताइएगा नहीं पीएस पर यार आपने गलत बताया था। तो ये देखिए, पूर्व में 80% उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती भरने का प्रावधान था, जबकि 10% पदों पर प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति और 10% पदों पर प्रसार अध्यापकों और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति होती थी। और हालांकि शासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं, और लगभग 1000 शायद 31 में प्रदेश में इसके सृजित पद, और उसमें जितने भी अब रिक्त पद होंगे वो सारे के सारे पद भरे जाएंगे। हाँ, इसमें ये जो लिखा हुआ ना कि वर्तमान में 140 से अधिक पद खाली हैं, तो ये आप निश्चिंत रहिए। अगर मैंने बोल दिया है 268, तो 268 में निकालना पड़ेगा, ठीक है, 268 ही निकलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक सॉलिड न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले मिलती रहे। फिर से, और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को। मैंने कल इसको लेकर के वीडियो बनाया था, और किसी अधिकारी की बात नहीं है कि कोई विद्यार्थी ज्ञापन देने गया हो, अधिकारियों ने उनसे बताया हो, वो बातें हमेशा झूठी होती हैं। वो तो उस समय वो झूठा आश्वासन दिया जाता है इन अधिकारियों के द्वारा। जब भी मैंने देखा है कि वो इसलिए ज्ञापन देते हैं कि विद्यार्थी धरना प्रदर्शन ना करें या आंदोलन ना करें, विद्यार्थी खुश होकर के चले जाएं, अपने वीडियो वगैरह बना लें बाहर जाकर। तो लेकिन ये जो जानकारी निकल कर के आ रही, जो चीज़ें लग रही हैं, मैं संभावित इसको भी कहूँगा कि जो संभावना दिख रही है कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आप लोगों को अगले 2 मंगलवार के अंदर अंदर, यानी कि इसी महीने जनवरी में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। परीक्षाएं आपकी अप्रैल मई के महीने में हो सकती हैं, ये संभावना है। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा, रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित करके मांगी शिक्षक पदों की रिक्तियां। जो टीजीटी पीजीटी का अध्याचन शिक्षा निदेशालय आया है 23,213 पदों का, उसमें भी आरक्षण को लेकर के सीएम की तरफ से कहा गया था, मुख्यमंत्री शासन की तरफ से कहा गया था, जितनी भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश के सारे के सारे लोग आरक्षण का कोई विवाद न पैदा करें और अच्छी तरीके से देख लें। तो उसमें कुछ विवाद हो गया था टीजीटी पीजीटी में भी। तो लिखा है कि रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित करके मांगी शिक्षकों की रिक्तियां, और लिखा है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय का जो रिक्तियां जनपदों से मिली, उसमें से कुछ जिलों से मिली रिक्तियों में आरक्षण गणना राउंड अप के हिसाब से की गई है, जबकि 2019 के शासनादेश में रोस्टर की व्यवस्था है। तो अब राउंड अप नहीं होता है कि जैसे 40 और 10 और 21, 27 एक रोस्टर होता है, हर कैटेगरी के रिक्त पद होते हैं, उस हिसाब से रियाचन आता है। शासनादेश में रोस्टर व्यवस्था लागू की जा चुकी है, और इसके बावजूद कई जनपदों की रिक्तियों में आरक्षण का निर्धारण पुरानी व्यवस्था राउंड अप से किए जाने पर पदों की संख्या घट बढ़ गई। ऐसे में रोस्टर के आधार पर आरक्षण का निर्धारण कर रिक्तियों का परीक्षण करके नए शासनादेश के क्रम में ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण निर्धारित करके रिक्तियां उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों डीआईओस को दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से डीआईओस को भेजे गए पत्र में उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि पूर्व निदेशालय को भेजे गए रिक्त पदों का परीक्षण 13 अगस्त 2019 के शासनादेश के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाए। मतलब ऐसे नहीं है कि 100 पदों का रियाचन आना तो सीधे सीधे पदों को बांट दिया। अब रोस्टर प्रणाली होगी, जिस कैटेगरी के जितने पद रिक्त होंगे उस तरीके के पद भेजे जाएंगे, उनका एक अपना अलग रोस्टर होता है। इसमें मिली त्रुटियों को ठीक करने के लिए नवीन सूचना 16 और 17 जनवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं या किसी क्लास 2 अधिकारी और पटल सहायक को निदेशालय भेज करके उपलब्ध कराना। तो पूरे प्रदेश भर के डीआईओएस को बुलाया गया है, सारे के सारे जो डीआईओएस है वो यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं आएंगे 16-17 जनवरी को, या किसी क्लास 2 के अधिकारी को यहाँ भेजेंगे, पटल सहायक वगैरह को।
और ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होने पर पदों का विवरण फीड किया जा सके, अपना अपने जिले का वो फीड करवाएंगे। इसके पहले शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पीजीटी, टीजीटी, सहायक अध्यापक मध्य प्राइमरी के 23,213 पदों का रिहर्सल मिल चुका है। तो बड़ी भर्ती की तैयारी है आप लोगों की, आप चिंता ना करिए, जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा अगले महीने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिहार की एक सूचना है, देख लीजिए। शिक्षा होगी बेहतर, माह के अंत तक सभी विश्वविद्यालयों से मांगी गई हैं रिक्तियां। कल मैंने बीपीएससी को लेकर के वीडियो बनाए थे। बीपीएससी तैयारी 4 में लगभग 35,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और 15 फरवरी के आसपास इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। रोस्टर क्लियर हो चुका है 38 जिलों का। और असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी जो पिछले सप्ताह एक शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कुछ भर्तियों के बारे में अलग से जानकारी दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, 7,000 दिव्यांग जो विद्यालय होते हैं वो भर्ती को लेकर के, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर के, और टीआरई 4 को लेकर के जानकारी दी गई थी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई थी। तो उसी क्रम में देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये आज ही की न्यूज़ है, थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों व उनके कॉलेजों से नई रिक्तियां मांगी गई हैं। इस माह के अंत तक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आते ही कुल सीटों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4,000 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने की संभावना है। नियुक्ति की तैयारी चल रही है। जैसे ही रिक्तियां आएंगी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नियुक्ति के नियमों में हो सकता है परिवर्तन, कुछ नियम वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन बड़ी भर्ती आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान है, सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 माह में भरें सभी खाली पद। देश भर के संस्थानों के लिए शीर्ष अदालत ने जारी किए व्यापक दिशा निर्देश। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश में कहा है कि सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी रिक्त शिक्षण व गैर शिक्षण पदों को 4 महीने के भीतर भरा जाए। और शीर्ष अदालत ने विद्यार्थी हित में देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बृहस्पतिवार को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इनमें किसी विद्यार्थी की आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना पुलिस को भी देना शामिल है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समग्र रूप से सुरक्षित, समान, समावेशी और शिक्षा का अनुकूल वातावरण होना चाहिए और ये इन संस्थानों का मूलभूत कर्तव्य है। बड़े बड़े संस्थान हैं, सब में बहुत सारे पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन, कुलपति, सबके पद रिक्त हैं। वहीं पर पीसीएसजे वगैरह जो वैकेंसीज होती हैं न्यायिक सेवा की, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। और लिखा कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 वर्ष की को जो कंपलसरी किया गया था, उसके मानदंड को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मांगी है राय। कहा, बदलाव की जरूरत होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को प्रवेश स्तर की पीसीएसजे वगैरह जो होती हैं, न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस वकालत का अनिवार्य कर दिया था। तो 3 वर्ष के वकालत पेशा मानदंड पर सभी हाईकोर्टों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और अन्य विधि विश्वविद्यालयों से राय मांगी है। पीठ ने कहा कि अगर किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता होगी तो वो विचार करेगी। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों का प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा में बैठने से रोक दिया था और इसके लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत करने का मानदंड निर्धारित किया था। कुछ भर्तियां हैं आज के समाचार पत्रों में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो भर्ती चल रही है, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसकी बात मैं अक्सर करता भी रहता हूं कि इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी में भी होना चाहिए। इंटर, जिन जिन भर्तियों में इंटर मांगा जाता है, सभी भर्तियों की एक वैकेंसी इकट्ठा निकाल देता है बिहार। तो 24,492 पद हैं और इसकी जो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 31 जनवरी तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। bssc.bihar.gov.in पर जाकर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से भी वैकेंसी चल रही है। 537 पदों पर एएसआई, लिपिक, लेखा, गोपनीय आदि की वैकेंसी है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी स्नातक, इसकी जो योग्यता होती है वो स्नातक और शायद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ओ लेवल या समकक्ष आदि। तो यहाँ पर इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है ये 19 जनवरी 2026, आयु सीमा 21 से 28। इसमें कुछ पदों पर टाइपिंग मांगी जाती है, कुछ पदों पर शॉर्ट हैंड वगैरह भी मांगा जाता है। और यहाँ पर एक भर्ती है बिहार लोक सेवा आयोग की, 12 पदों पर सहायक वन संरक्षक की भर्ती है। 2 फरवरी इसकी लास्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड से 22,000 पदों पर रेलवे की वैकेंसी आना है। 21 जनवरी से इसके आवेदन होंगे। इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी। 18 से 33 के बीच के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना, पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक की है। 2024-23 वाला जो पेपर लीक हो गया था। लिखा है, सिपाही भर्ती का पेपर परिवहन करने वाली कंपनी के खिलाफ नहीं मिले सबूत। सारी की सारी जो चीजें हैं मैनेज हो गई हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया था कि पूरी पूरी जांच उन्हीं लोगों पर केंद्रित रही। उन लोगों को कैसे पता चला पेपर कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस तरीके से, किस अधिकारी ने बताया, किस कर्मचारी की भूमिका थी, कुछ भी नहीं हुआ। इधर जांच ही नहीं हुई। लिखा है यहाँ पर, सिपाही भर्ती पेपर लीक परिवहन करने वाली कंपनी के खिलाफ नहीं मिले सबूत। प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के पेपर लीक होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रश्न पत्रों का परिवहन काम करने, ये बताया गया था ना कि जो ट्रांसपोर्ट वाली जो कंपनी थी उसकी वजह से रास्ते में पेपर लीक हुआ था, ये जानकारी दी गई थी। तो लिखा है कि
परिवहन का काम करने वाली कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया और कंपनी के अहमदाबाद स्थित वेयर हाउस से ही पेपर लीक हुआ था और जांच में ऐसा कोई संदिग्ध लेन-देन नहीं आया, जिसके आधार पर कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसा जाता। वहीं पर भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से भी ईडी ने पूछताछ नहीं की। मैंने तो हमेशा बताया आप लोगों से, अधिकारियों का कभी कुछ नहीं होता है। कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी भर्ती का भ्रष्टाचार हो, आरक्षण का घोटाला हो, कोई भी मैटर हो, अधिकारियों का कुछ नहीं होता है। लेकिन जांच में सामने आया कि सिपाही भर्ती और आरओ-एआरओ के पेपर लीक करने में प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा की भूमिका थी और अभी उसके कई ऐसे अन्य सहयोगी की जांच बाकी है, जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।